नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं अपना बिहार। सबसे पहले आप सभी से अपील करना चाहूंगी कि लॉकडाउन का प्लीज पालन कीजिए, घर पर रहिए, खुद को सुरक्षित रखिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। चलिए अब आपको अपडेट दे दें। क्या कुछ अपडेट कोरोना से जुड़ी आ रही है सामने। बिहार में आज 3 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। अरवल में आज 2 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं तीसरा जो मामला सामने आया है वो शेखपुरा से सामने आया है। यहां पर एक कोरोना संक्रमित मरीज सामने आया है। इसके साथ ही हम आपको बता दें, बिहार में अब संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जो है वो 582 पर पहुंच गया है। 36 जिलों में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। 36 जिले हैं जो कोरोना की जद में आ चुके हैं। बिहार में 32,767 सैंपल जांच अभी तक हुई है। 1,831 सैंपल की जांच प्रक्रिया अभी जारी है। और हम आपको ये भी बता दें कि बिहार में आज 33 मरीज दरअसल ठीक हुए हैं, यानी कि जो आंकड़ा है मरीजों के स्वस्थ होने का वो भी काफी बेहतर है। राज्य में कुल 300 मरीज हैं जो कि अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं और जो ठीक होने का आंकड़ा है 52% है। राज्य में 52% मरीज जो है वो ठीक हो चुके हैं अभी तक। आइए अब एक नजर डालते हैं बीते 5 दिनों में बिहार में कोरोना के बड़े आंकड़ों पर। 5 मई को 7 मरीज कोरोना के सामने आए, 6 मई को 7 मई को 8 मई को 29 मामले सामने आए, यानी कि 8 मई को आंकड़ा जो था बहुत ज्यादा था और अभी राहत है। 9 मई यानी कि आज सिर्फ 3 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। तो बीते 5 दिनों में किस तरह से आंकड़ा बढ़ा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। किस दिन कितने मामले कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं वो आप देख सकते हैं। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। बिहार के 36 जिलों में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का दावा है कि उनकी तैयारी पूरी है। टीबी के मशीन से कोरोना की जांच होगी। मंगल पांडे ने ये कहा है। राज्य में कई जगहों पर सीबी नेट मशीन लगाई गई है। भागलपुर में सीबी नेट मशीन से जो है जांच चल रही है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का दावा है कि बिहार सरकार की तैयारी पूरी है और कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगातार जुटे हुए हैं। 36 जिलों में अभी तक कोरोना का संक्रमण जो है फैल चुका है। मौजूद है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी। मंगल जी, बिहार में 38 जिलों में देखें तो 36 जिलों में कोरोना संक्रमण के मरीज मिल गए हैं। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जांच केंद्र बढ़ाई जाए, तो क्या तैयारी है सर आने वाले समय के लिए? आज के समय में अब 7 जांच लैब बिहार में हो गए हैं और हमारी क्षमता 1800 से 1900 सैंपल तक जांच करने की आज हो गई है और अगले 1 सप्ताह में हम अपनी क्षमता को 2500 से अधिक सैंपल प्रतिदिन जांच पे लेके चले जाएंगे। और भागलपुर मेडिकल कॉलेज में हम सीबी नेट मशीन से जांच कर रहे हैं और सीबी नेट मशीन हमारे राज्य के कई जिलों में है, लेकिन इस कोरोना जांच के लिए उसका कार्टेज अलग आता है। तो अभी जो कार्टेज आया है उससे हमारे भागलपुर मेडिकल कॉलेज में जांच चल रही है और कार्टेज के क्रय का आदेश हमने दिया हुआ है। तो जैसे ही कार्टेज हमको उपलब्ध हो जाएंगे तो जांच वहां होगा। तो इस प्रकार से ट्रूनेट मशीन से जब हम जांच करना शुरू कर देंगे तो बहुत बड़ी संख्या निकल जाएगी जो निगेटिव होगी और ऐसे 40 मशीन अगले कुछ दिनों में भारत सरकार के सहयोग से और राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग अपने से क्रय करके उपलब्ध कराएगा। तो अभी तक हमने 2,10,114 पीपीई किट्स मंगा लिए हैं, जिसमें से लगभग 91,000 पीपीई किट्स विभिन्न जिलों में भेजा जा चुका है और आज राज्य के पास जो भंडार है 1,19,156 पीपीई किट्स हमारे पास हैं। बिहार के अंदर गया को भी रेड जोन में रखा गया है। तो हम लोगों को ये बताया गया कि उसको सर्वेलेंस पे रखा गया है, क्योंकि वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मूवमेंट होता है, लोग आते जाते रहे हैं और आगे भी आएंगे, इसलिए सर्वेलेंस के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने उसको रेड जोन में रखा है। आने वाले समय में अगर स्थितियां बिगड़ती है तो उसकी जांच की व्यवस्था के लिए बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ कर रहा है? कैमरामैन अभिषेक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो मंगल पांडे पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि तैयारी पूरी है बिहार सरकार की। इधर सूरत से 1205 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन छपरा पहुंची। छपरा जंक्शन पर मजदूरों के
स्वास्थ्य की जांच की गई। इसके बाद उन्हें खाने के लिए फूड पैकेट्स दिए गए। सूरत से आए मजदूरों का कहना है कि यात्रा के नाम पर प्रति व्यक्ति 1000 रुपए उनसे लिए गए, जबकि टिकट सिर्फ 675 रुपए का था। तो सूरत से छपरा पहुंचे हैं श्रमिक और श्रमिकों ने आरोप लगाया है कि यात्रा के नाम पर उनसे 1000 रुपए लिए गए हैं, जबकि टिकट मात्र 675 रुपए का था। सूरत से श्रमिकों को लेकर के एक ट्रेन पहुंच चुकी है छपरा जंक्शन पर। लगभग 1200 श्रमिक यहां लाए गए हैं और इन श्रमिकों को अलग अलग बसों द्वारा भेजा जा सकता है। मैं दिखाना चाहूँ कि ये तमाम जो बसें लगी है वो अलग अलग जिलों को जाएंगी और जो श्रमिक यहां पे पहुंचे ट्रेन के जरिए उनको सकुशल पहुंचाया जाएगा। पुलिस एस्कॉर्ट करते हुए उनको ले जाएगी। हमारे साथ यहाँ 2 लोग मौजूद है जो आए हुए हैं सूरत से। परेशानी उधर सब कंपनी बंद हो गया, खाने पीने का दिक्कत हो रहा था, इसलिए गाँव आना पड़ा। अच्छा, तो फिर ये लॉकडाउन में फंस गया तो फिर यहाँ आने का कैसे व्यवस्था हुआ? आने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया हम लोग, तो ऑनलाइन नाम आने के बाद फिर टिकट दिया गया हम लोग को। कितने का टिकट? वहाँ जहाँ बस पकड़ेंगे वहाँ टिकट दिया गया 675 रुपये का, 1000 रुपये लिया गया। ये सर समस्याएं थी कि हम लोग को पगार बंद हो गया था, जो पेमेंट था वो नहीं मिल रहा था। इस हिसाब से हम लोग को बहुत भारी मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। मतलब राशन हमारे लोगों के पास नहीं थी, तो क्या खाएं क्या पिए यही सोच के, और जो सेठ लोग थे वो नहीं आ रहे थे। इस हिसाब से बहुत जो पास में पैसा था वो सब खत्म हो गया। फिर हम लोग ऑनलाइन फार्म करे तो हम लोग को एक मतलब दलाल के जरिए से टिकट बोला कि मिल जाएगा आप लोगों के लिए जाने के लिए। दलाल ने टिकट? हाँ, तो दलाल से हम लोग को टिकट मिला तो हम लोग फिर बस में बैठे आए। कितना पैसा लिया? 1000 रुपये दिए थे हम लोग। तो सूरत, चूंकि आप जान सकते हैं कि सूरत जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहाँ पे बड़ी संख्या में मजदूर वैसे टेक्सटाइल से ये में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं मजदूरों के सामने बड़ी समस्या हो गई थी। और अब जब मजदूर अपने राज्य वापस लौट रहे हैं तो उनके चेहरे पर खुशी जरूर देखी जा रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। इधर छपरा सदर अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। यहाँ दूसरे राज्य के लोग पास बनवाने के पहले स्वास्थ्य जांच के लिए आ रहे हैं, लेकिन मेडिकल जांच कराने आ रहे लोगों के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। तस्वीरें आप देखिए छपरा सदर अस्पताल की। पास बनाने के लिए आए थे क्योंकि हमको अपना घर जाना है, उसके लिए पास बनाने थे ताकि कहीं रास्ते में किसी प्रकार को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ क्या दिक्कत हो रही है पास बनवाने में? कोई परेशानी है? परेशानी है कि लंबी लाइन में खड़े होकर लगना पड़ रहा, काफ़ी देर से लाइन में है। कितने बजे से आए थे आप? करीबन 1-1.5 घंटा पहले आए थे। 10:30 बजे आए हैं। 10:30 बजे आए हैं, तो उसके बाद अभी तक लाइन में है। और बिहार में कोरोना के मामले हर रोज बढ़ रहे हैं। कल पटना में बीएमपी के 5 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए। बताया जा रहा है कि ये सभी बीएमपी 14 के जवान हैं। खबर यह भी है कि ये सभी पटना के संक्रमित इलाके खाजपुरा में जाने के कारण संक्रमित हुए हैं। आज डीएम, एसएसपी और बीएमपी के कमांडेंट सहित सभी बड़े अधिकारी बैरक पहुंचे। साथ ही बैरक को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। साथ ही बैरक को सैनिटाइज करने का काम भी किया जा रहा है। यहां रह रहे लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। साथ ही उनके सैंपल की जांच की जा रही है। तो हम आपको बता दें कि अब बीएमपी के जवान भी कोरोना की जद में आ चुके हैं। बीएमपी 14 के 5 जवान कल कोरोना संक्रमित पाए गए। अब कई जवानों को क्वारंटाइन कर दिया गया है और ये आशंका जताई जा रही है दरअसल कि खाजपुरा का जो इलाका है पहले ही संक्रमण की चपेट में आ चुका है, वहीं से इन्हें संक्रमण फैला होगा। इसमें ज़्यादा संभावना है सबको होने का, इसलिए कि वो जो कैंटीन में था वो खाना जैसे जलेबी समोसा जो भी बनता है कैंटीन में नाश्ता, तो वो एक आदमी देने वाला था, तो उसके हाथ से कितना आदमी को फैल गया होगा। ये गेट बंद है, कल से बंद है। हमारे साहब जय साहब अब सूबेदार मेजर आकर के समादेष्टा साहब के अनुसार आदेशानुसार कारण इसलिए कि बीएमपी 14 में जो पॉजिटिव पाया गया, इसलिए मैंने कि अगले आदेश तक, हाँ अगले आदेश जब तक ले आदेश नहीं होगा तब तक लिए गेट सील रहेगा। इधर दिल्ली से मुजफ्फरपुर आई श्रमिक ट्रेन में मजदूरों के किराए पर सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार का दावा है कि मजदूरों के किराए का भुगतान हमने किया। वहीं बिहार सरकार का कहना है कि अरविंद केजरीवाल सरकार झूठ बोल रही है। जेडीयू के नेताओं ने गलत बयानी के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से माफी मांगने की अपील की है। दिल्ली से मुजफ्फरपुर पहुंची ये पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन है। इस ट्रेन से 1200 से ज्यादा मजदूर मुजफ्फरपुर पहुंचे।
ये मजदूर बिहार पहुंचते उसके पहले ही दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने ओछी सियासत कर दी। दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री गोपाल राय ने एक ट्वीट किया और उसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रीट्वीट किया। गोपाल राय ने लिखा, श्रमिकों को लेकर दिल्ली से मुजफ्फरपुर बिहार के लिए रवाना हुई ट्रेन में सवार सभी 1200 लोगों का किराया देगी अरविंद केजरीवाल सरकार। गोपाल राय ने एक तरफ ट्वीट कर ये बताया कि बिहार जाने वाले मजदूरों का किराया दिल्ली सरकार दे रही है, दूसरी तरफ दिल्ली की सरकार ने बिहार के आपदा विभाग को पत्र लिखकर किराए की मांग कर डाली। दिल्ली सरकार किराए और अन्य खर्चों का अग्रिम भुगतान करेगी। बिहार सरकार बाद में मजदूरों को खर्च का भुगतान न करे बल्कि दिल्ली सरकार को इसका भुगतान करे, जिसका अनुमानित खर्च लगभग 6.5 लाख रुपए है। आम आदमी पार्टी की इस सस्ती सियासत पर जेडीयू और बीजेपी नेताओं ने कड़ा ऐतराज जताया है। ये तो नहीं लिखे कि हम बिहार सरकार से पैसा मांगे हैं, इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं। और इस कोरोना के टाइम में, इस क्राइसिस के टाइम में इतनी हल्की राजनीति करने की क्या जरूरत है? यह तो एक दोहरे चरित्र को दर्शाता है, जिसके लिए आम भाषा में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो मैं नहीं करूंगा यहाँ पे। विवाद बढ़ा तो गोपाल राय की सफाई भी सामने आई। गोपाल राय ने कहा कि बिहार सरकार ने पत्र का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद दिल्ली सरकार को टिकट के पैसे देने पड़े। अब तो हमने पेमेंट कर दिया, अब लेने का क्या सवाल है? अब तो हमने पेमेंट कर दिया। जो चिट्ठी जो नियमता सभी राज्यों को लिखी गई थी और उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया, इसलिए सरकार ने ये पेमेंट करके उनको रवाना किया। सुना आपने, गोपाल राय का कहना है कि बिहार सरकार ने पत्र का जवाब ही नहीं दिया, इसलिए हमें पेमेंट करना पड़ा। लेकिन आप खुद देख लीजिए, जो दिल्ली में बिहार के नोडल अधिकारी कुंदन कृष्णन ने दिल्ली सरकार के नोडल अधिकारी को 6 तारीख को ही लिखी और ये साफ कर दिया कि बिहार सरकार प्रवासी मजदूरों को उनके किराए का भुगतान करेगी। अब सवाल है कि क्या बार बार झूठ बोल रहे हैं गोपाल राय? क्या कठिन समय में ऐसी सस्ती सियासत का क्या मतलब? जब दिल्ली सरकार वापस लेगी पैसे तो फिर ढिंढोरा क्यों? न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर और पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और मजदूरों के किराए को लेकर दिल्ली और बिहार सरकार के बीच बयानबाजी में आरजेडी भी कूद पड़ा है। आरजेडी ने दिल्ली सरकार का समर्थन किया है। ये तौर पे इतना स्पष्ट है कि इस पूरी प्रक्रिया में प्रवासी मजदूरों के प्रति संवेदना शून्य अगर कोई सरकार रही है तो वो मेरी सरकार है, बिहार की सरकार है। और रेलवे ने कोविड केयर आइसोलेशन कोच मुजफ्फरपुर जंक्शन पर भी लगाया है। कोरोना संक्रमण बढ़ने पर आपात स्थिति में इस विशेष रेल कोच का इस्तेमाल मरीजों के लिए किया जाएगा। संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने कोविड-19 आइसोलेशन कोच का जायजा लिया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए रेलवे ने अपनी तैयारी पुख्ता तौर पर की है और इसके लिए कोविड-19 आइसोलेशन कोच तैयार किया गया है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर इस प्रकार की 17 कोचें लगी हुई है, जो आपात स्थिति में रेलवे इसका इस्तेमाल करेगा और राज्य सरकार और रेलवे के कोऑर्डिनेशन से ये आपातकालीन जो कोचेज तैयार किए गए हैं उसका इस्तेमाल होगा। ये जो कोच है 17 कोच है और हर एक कोच में 8 कंपार्टमेंट रोगियों के लिए होगा। साथ ही साथ जो एक कंपार्टमेंट है उसे विशेष तौर पर जो पैरामेडिकल स्टाफ या फिर डॉक्टर्स होंगे उससे आइसोलेट करके एक ही कोच में रखा जाएगा। साथ ही साथ मरीजों के लिए विशेष तौर पर हर एक कंपार्टमेंट को जो बीच की बर्थ है उसे हटाई गई है और उसको हटा करके एक घर का शक्ल दिया गया है, यानी ट्रेन का जो कोच है उसे ही पेशेंट को घर का अनुभव होगा। और उसमें 2 अलग से ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने के लिए हैंगर्स की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ डस्टबिन लगाया गया है और रेड और ग्रीन डस्टबिन होगा। जो रेड डस्टबिन होगा उसमें पेशेंट के द्वारा इस्तेमाल किए गए सुई या फिर दूसरे जो सामान उपचार के लिए होंगे उसे रखा जाएगा। और साथ ही साथ अलग सेपरेट तौर पर शौचालय और जो स्नान करने की व्यवस्था मरीजों के लिए होगी। तो एक विशेष तौर पर ये तैयार किया गया है और नेट लगाया गया है, आप देख रहे हैं, जो किसी प्रकार संक्रमण ना हो। और इस बॉगी को तैयार किया गया है पूर्व
मध्य रेल ने 300 इस प्रकार के कोचेज तैयार करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन फिलहाल 269 कोच पूर्व मध्य रेल द्वारा तैयार किए गए हैं। हालांकि रेलवे ने पूरे देश में 5000 से अधिक इस प्रकार के कोचेज तैयार किए हैं और फिलहाल मुजफ्फरपुर में 17 कोचेज हैं, यानी 126 मरीजों के लिए बिल्कुल आपात स्थिति में इस प्रकार के कोच तैयार हैं ताकि किसी प्रकार की आपात स्थिति से निपटा जा सके। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। तो तमाम इंतजामात पूरे किए गए हैं ताकि विकट परिस्थिति में कोई दिक्कत ना हो। इधर कोटा में अब जो छात्र और अभिभावक बच गए हैं वो सरकार से व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। कोचिंग सेंटर के वेलफेयर ऑफिस में पहुंचकर इन लोगों ने अपनी बात रखी है। कोटा में फंसे बिहार के छात्रों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता शाकिर अली ने। लॉकडाउन के चलते कोटा में फंसे हजारों बच्चों को अब तक विभिन्न प्रदेशों में भिजवाया जा चुका है और कई सारे बच्चे अपने घरों को लौट चुके हैं। करीब 40,000 बच्चे कोटा से अब तक अपने घरों को लौट चुके हैं। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार के भी 14,000 से अधिक बच्चे अपने घर विशेष ट्रेन के जरिए कोटा से पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं अभी भी वो रह गए हैं, यानी कुछ ज़िले जो हैं बिहार के वहाँ के बच्चे अभी भी अपने घर नहीं पहुँचे हैं और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि वो स्पेशल ट्रेन अब इनके लिए कब चलाई जाएगी, तब ये अपने घरों पर पहुँचेंगे। जी, हम लोग का मतलब कि मैसेज भी आ गया है, लेकिन वहाँ से जो मैसेज आ रहा है कि इस डिस्ट्रिक्ट का जाएगा, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का अभी तक चांस ही नहीं आया, एक बार भी नहीं। सिवान का कोई शेड्यूल आएगा, लेकिन अभी तक कोई शेड्यूल नहीं आया है। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जाएंगे हम लोग घर। 3 से 4 हज़ार बच्चे अभी यहाँ बचे हुए हैं और अभी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रेन कब आएगी। और ये लोग जो हैं एलन वेलफेयर सोसाइटी के जो लोग हैं वो लगातार इस डाटा को तैयार कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि इन बच्चों को भी जल्द से भिजवाया जाए, क्योंकि 2-3 सिटी के बच्चे बहुत निकल रहे हैं। अभी समस्तीपुर है, जैसे सिवान, यहाँ का बच्चा अभी तक यहाँ अटका हुआ है और बार बार वो बच्चा यहाँ पे आता है। हम प्रशासन जैसा हमारे को सूचना मिल रही है कि साहब 10 और 11 तारीख में ट्रेन लगाएंगे, तो हम भी बच्चों को यही सूचना दे रहे हैं। सर, अभी तक हमारे पास करीब 1,500-2 हज़ार बच्चों का तो डाटा आ चुका है और अभी शाम तक हमारे पास सब एरिया का महावीर नगर 1st, 2nd, 3rd जो PG में बच्चे रहते हैं उनका डाटा आज शाम तक हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा। और आंकड़ा यही कह रहा है कि अभी भी 3 से 4 हज़ार विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपने घर जाने का इंतजार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश शाक्यवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। तो कोटा में अब जो छात्र बच गए हैं उन पर सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने जहां बिहार सरकार पर सवाल उठाए हैं, वहीं जेडीयू का कहना है कि सरकार छात्रों को हर हाल में लेकर आएगी। वे बेबुनियाद है और अभी भी कोटा में बहुत से विद्यार्थी फंसे हुए हैं। सरकार को वहां जांच कराकर और जो फंसे हुए विद्यार्थी हैं उनको लाने का काम करे, केवल हवाबाजी न करे। आज भी छात्र वहां कोई देखने वाला नहीं है। सरकार अपना कोई नंबर जारी करे जिससे लोग उससे अवगत हो जाएंगे वो कि कितने लोग कहाँ कहाँ बचे हुए हैं। जो लोग बच्चे आ गए अच्छी बात है, लेकिन कोटा में भी अभी बच्चे बचे हुए हैं। जिस तरह से बाकी छात्रों को लाया गया है वैसे उन्हें भी लाया जाएगा और मुझे लगता है एक प्रबंधन विकसित हो चुका है, कोई पहले कोई बाद में, लेकिन किसी भी छात्र को बहुत आशंकित होने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार संकल्पित है, सभी बच्चों को बिहार लाया जाएगा। बड़ी खबर आपको दे दें, मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर 3 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। सदर अस्पताल सैंपल भेजा गया था। तीनों की उम्र 15 से 22 वर्ष के बीच बताई जा रही है। SKMCH के अधीक्षक डॉक्टर SK शाही ने इसकी पुष्टि की है। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां 3 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। सदर अस्पताल से दरअसल सैंपल भेजा गया था। तीनों की उम्र 15 से 22 वर्ष के बीच बताई जा रही है। SKMCH के अधीक्षक डॉक्टर SK शाही ने खुद इसकी पुष्टि की है। मुजफ्फरपुर में मरीज मिलते ही अब 37वां जिला भी संक्रमित हो गया है कोरोना से। अभी तक 36 जिले थे जहां पर कोरोना का संक्रमण पहुंचा था। अब मुजफ्फरपुर 37वां जिला हो गया है जो कि कोरोना से संक्रमित हुआ है। इधर लॉकडाउन में फंसे मजदूर घर जाना चाह रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कुछ मजदूर छपरा में टेंट हाउस में काम करते थे। लॉकडाउन के कारण रोजगार ठप है। टेंट हाउस के मालिक ने इन मजदूरों को घर जाने के लिए साइकिल खरीद कर दिया। साइकिल मिलने के बाद मजदूर छपरा से कोलकाता के लिए निकल पड़े हैं। पटना में इन मजदूरों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। लॉकडाउन के लगभग 1.5 महीने हो चुके हैं और एक तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि साइकिलों से जो है, साइकिल से सारे जो मजदूर हैं वे यहाँ से निकले हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस लॉकडाउन में किस स्थिति में कहाँ से लोग निकले हैं।
और कहाँ के लिए ये लोग जा रहे हैं? कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? हम लोग छापरा से आ रहे हैं। और कहाँ जाएंगे? हम लोग जाएगा नोहटी, कोलकाता नोहटी। कोलकाता जाएंगे? हाँ। यही साइकिल से? हाँ, तो क्या करें हम लोग, बोलिए। हम लोग का दूसरा कोनो रास्ता है? मालिक 1.5 महीना बैठ के खिलाया है, उसका बाद बोला है कि काम धंधा अभी नहीं होगा, आप लोगों को साइकिल खरीद करके दे रहा है, आप लोग धीरे धीरे चला जाइए। तो मालिक ने ये नई साइकिल सबको खरीद के दी है? सबको दिया है, 6 आदमी को दिया है साइकिल, और कुछ पैसा दिया है कि गाड़ी उड़ी पंचर हो जाएगा तो कुछ पैसा आप रख लीजिए। हम लोग ट्रेन वाला काम करना है, बास पैंडल वाला। तो कितनी दिक्कत थी वहाँ पे? वहाँ से सब दिक्कत है, सोने का दिक्कत है, खाने का दिक्कत है। हम लोग साइकिल से आना है, हम लोग सब जगह गया है, छपरा थाना में गया है। और इस कोरोना काल में तरह तरह से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पटना में इन दिनों मुंबई के बड़े कलाकार पन्ना श्रीमाली अपने गाने से जागरूकता अभियान चला रहे हैं। पन्ना श्रीमाली कचरे की गाड़ी के साथ साथ मोहल्ले में गाना गाते हुए घूमते हैं। जिस मोहल्ले में पन्ना श्रीमाली कचरे की गाड़ी के साथ पहुंचते हैं, लोग उनका स्वागत करते हैं। पन्ना श्रीमाली का गाना इतना पॉपुलर हो रहा है कि नगर निगम की कचरा उठाने वाली गाड़ी में भी अब पन्ना श्रीमाली की आवाज गूंज रही है। संवाददाता रजनीश कुमार ने इसका जायजा लिया। लोगों ने कई कोरोना वॉरियर्स को देखा होगा, लेकिन हम जो आपको दिखा रहे हैं ये पटना के पन्ना श्रीमाली हैं, जो मुंबई में रहते हैं, एक बड़े कलाकार हैं। लेकिन कोरोना को लेकर ये बिहार पहुंचे हैं पटना, और सुबह से लेकर शाम तक ये गीत गाकर लोगों के बीच संदेश देते हुए नजर आते हैं। खासकर नगर निगम की जो गाड़ी है, देख सकते हैं, जो कचरा उठाने वाली गाड़ी है, उसके साथ साथ ये चलते हैं। जिस मोहल्ले में जाते हैं वहां इनका स्वागत होता है। लोग घर से निकलकर छत पर से इनको तालियां से स्वागत करते हैं। और देख सकते हैं किस तरह से पन्ना श्रीमाली उसी कचरे वाली गाड़ी के साथ चलते हैं। आप सबको सुनाना है, मिलके अब हमको कोरोना को हराना है। मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज बहुत लोगों का आ रहा है, और लोग इसको काफी सराह रहे हैं। चलिए, न्यूज 18 के दर्शक आपको देख रहे हैं, निश्चित रूप से हम भी आपको सलाम कर रहे हैं। एक बार फिर से आप उसी आवाज में गीत को सुनाइए। जी जरूर 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 जी। एक प्यार का नगमा है, आप सबको सुनाना है। एक प्यार का नगमा है, आप सबको सुनाना है। मिलके अब हमको कोरोना को हराना है। पिछले 1 महीने से तो हम सब मिलकर ही कोरोना को हरा सकते हैं, इसलिए प्रशासन को, पुलिस को, सरकार को आप भी सहयोग करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक